नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग की चर्चा कर रहे थे और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ क्या होता है और जो भी संस्था जिसका सामाजिक अंकेक्षण होता है उसका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण का क्षेत्र क्या होता है यानी स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट, और अंत में जानेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है। सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ सोशल ऑडिट। बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो आदि मुनाफा कमाने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी निभाती हैं, जिससे सामाजिक कल्याण होता है यानी समाज का कल्याण होता है। इस तरह की कंपनियों का सामाजिक दायित्व कंपनी अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। यानी इस तरह की कंपनियों में जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है वह कंपनीज एक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR कहा जाता है। इसलिए ये कंपनियां अपने व्यावसायिक उद्देश्यों में सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल करती हैं। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी संस्था या कंपनी के सामाजिक दायित्वों एवं उसके कार्यों का मूल्यांकन ही सामाजिक अंकेक्षण है। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझा जा सकता है कि जो भी किसी भी संस्था के या कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व या फिर सामाजिक कार्य हैं, उन सभी सामाजिक कार्यों का सही तरीके से निरीक्षण, परीक्षण, सत्यापन और उनका मूल्यांकन करना ही सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। अब देखते हैं किसी भी संस्था के सामाजिक उत्तरदायित्व को, जिसमें पहला है आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व और दूसरा है बाह्य सामाजिक उत्तरदायित्व। आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व संस्था का अपने कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व को आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम से जाना जाता है। यानी किसी भी संस्था या कंपनी का जो उनके कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व होता है उसे आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है, जिसमें कुछ बातें इस तरीके से हैं। पहला है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, जिसमें यह कहा गया है कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बीमा, अवकाश का नकद करना, बोनस, मेडिकल सुविधाएं, जल, घर, बिजली, वर्दी, कैंटीन की सुविधा आदि ये सुविधाएं दी जाती हैं किसी भी कंपनी या व्यवसाय के द्वारा अपने कर्मचारियों को आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में। व्यवसायिक संरचना यानी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण नियंत्रण, कार्यस्थल की सफाई, अच्छे ऑफिस, आधुनिक भवन एवं कुर्सियां आदि, तो ये सुविधाएं भी दी जाती हैं कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय को। अन्य उत्तरदायित्व यानी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम लागत पर सस्ती वस्तुओं का उत्पादन, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना यानी मोटिवेट करना, वैधानिक दायित्वों का निर्वाह आदि, ये भी क्या हैं किसी भी कंपनी के या फिर किसी भी संस्था के सामाजिक आंतरिक उत्तरदायित्व। बात करते हैं बाह्य सामाजिक उत्तरदायित्व की। संस्था का वह उत्तरदायित्व जो संस्था का समाज के प्रति, देश के प्रति एवं सरकार के प्रति होता है उसे बाह्य सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है, जो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें कुछ बातें इस प्रकार से आती हैं। समाज के प्रति यानी टुवर्ड्स सोसाइटी, सड़क, खेल का मैदान, पार्क, पीने के पानी की व्यवस्था, कचरा पात्र यानी डस्टबिन, मेडिकल सुविधाएं, रैन बसेरा, वृक्षारोपण आदि करना। तो ये सारी बातें क्या हैं, ये सारे के सारे काम क्या हैं, किसी भी संस्था के सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। यानी समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व होते हैं वह जो बाह्य उत्तरदायित्व मैंने बताया उसमें आते हैं। देश के प्रति यानी टुवर्ड्स नेशन, समय पर कर का भुगतान करना, राष्ट्रीय बचत, विनियोग एवं उत्पादन में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, लघु उद्योगों की स्थापना करना, व्यवसाय का विस्तार करना आदि। तो ये भी क्या है, किसी भी कंपनी के किसी भी व्यवसाय के उत्तरदायित्व हैं
और ये उत्तरदायित्व उस संस्था के, उस कंपनी के बाह्य उत्तरदायित्व में उसके देश के प्रति उत्तरदायित्व हैं। अब आते हैं सरकार के प्रति, टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स। सुदृढ़ सामाजिक नीतियों का निर्माण, करों का समय पर भुगतान करना, कर की चोरी न करना, समय समय पर सामाजिक गतिविधियों की सूचनाएं सरकार को देना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सरकार के प्रति उत्तरदायित्व में किसी भी कंपनी के, किसी भी संस्था के। तो हमने अभी ये समझ लिया कि किसी भी संस्था के जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जिसको हमने जाना बढ़िया से समझ लिया। अब हम जानते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यानी स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट। सामाजिक अंकेक्षण को ध्यान में रखते हुए निम्न क्रियाओं को सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यानी अगर कोई भी अंकेक्षक है वह सामाजिक अंकेक्षण करेगा, यानी सोशल ऑडिट करेगा, तो उसे कहाँ कहाँ तक अपनी दृष्टि फेरनी पड़ेगी या फिर उसे कहाँ कहाँ तक काम करना है सामाजिक अंकेक्षण को करते समय। जिसमें पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसको देखना पड़ेगा अंकेक्षक को। दूसरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये बातें चेक करनी पड़ेंगी। तीसरा, सामाजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। चौथा, औद्योगिक संबंध। पांचवा, प्रदूषण नियंत्रण। छठवां, वातावरण हानिकारक घटकों को कम करना। सातवां, ऊर्जा संरक्षण। आठवां, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम। नौवां है कर्मचारियों के लिए शिक्षा एवं ट्रेनिंग। 10वां है उचित व्यापारिक नीतियां एवं पद्धतियां। तो ये सारे के सारे क्या हैं? किसी भी सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र होते हैं। जब कोई अंकेक्षक अंकेक्षण करता है, सामाजिक अंकेक्षण करता है, यानी सोशल ऑडिट करता है, तो इन सारी बातों पर उसे गौर करना चाहिए। आगे है सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट। इसमें पहला है उद्योगों द्वारा सामाजिक गतिविधियों के निष्पादन का मूल्यांकन करना। जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं उसका मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा, संस्था के प्रबंध को सामाजिक खातों की शुद्धता की जानकारी देना। जो भी संस्था का प्रबंधन है, जो भी मैनेजमेंट है, उसके जो सामाजिक खाते हैं उसको उसके बारे में बताना। तीसरा, जनता को संस्थाओं द्वारा निष्पादित सामाजिक उत्तरदायित्वों की जानकारी देना। जनता को यह बताना कि आपकी जो संस्था है वह कौन कौन से काम कर रही है समाज के लिए। चौथा, प्रबंध को सामाजिक खातों के निर्माण में सुझाव देना। जो मैनेजमेंट है उसके जो भी सोशल अकाउंट बने हुए हैं उनको क्या करना, उसमें सुझाव देना उनके बनाने के लिए या उनके मेंटेनेंस के लिए। और पांचवा है सामाजिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों का मूल्यांकन करना। यानी जो भी सोशल बैलेंस शीट बनी हुई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना, मूल्यांकन करना उसका। मेरे प्रिय साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।